राष्ट्रीय स्तर से टिकट मिल गया है और हम चुनाव मैदान में आते हैं, जनता भी उनके प्रलोभन में आकर के वोट दे देता है। लेकिन जनता को जो समस्या आ रहा है 5 साल से, ये समस्या को खुद जनता अब समझ रही है कि हमको बाहर का जो प्रतिनिधि नहीं चाहिए, सुपौल जिला का स्थायी चाहिए और कर्मठ चाहिए, जो सुपौल की जनता की मन की बातों को, दिल की बातों को सामने में रख सके। और कहीं कुछ नहीं है, कुछ काम भी नहीं किए हैं, नहीं के बराबर काम किया है। दिलेश्वर कामत को सीट मिलता है, वो सीट लूज हो जाएगा। अब टिकट तो ऊपर वाला फाइनल करेगा, जो पार्टी का नेता शेष नेता है वो फाइनल करेंगे। लेकिन बैजनाथ मेहता अपना सब जगह अपना उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं कि इन्होंने त्याग कर एक बहुत बड़ा पोस्ट पर ये नौकरी को त्याग कर 7 साल इनका नौकरी बचा हुआ था और ये त्याग कर ये जनता के सेवा में जो उतर गए हैं। अभी क्षेत्र के जनता के अनेकों समस्या को ये देख रहे हैं, दुख सुख में इनके साथ खड़े हैं, इसलिए जनता का भरोसा इस पर जगा हुआ। क्षेत्र में बहुत सारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो सांसद जीत रहे हैं जदयू के, जो अभी वर्तमान में सांसद है, वो जनता की बातों को देखने के लिए छोड़िए फोन पर और उनके पास भी जाते हैं जनता, तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। नहीं, वो तो अभी जनता के बीच चेहरा भी दिखाने के लिए नहीं आते हैं। आएंगे, वोट आ रहा है वोट आ रहा है तो उस वोट के समय में केवल आने से होगा? उसको तो जब जनता की जरूरत हो, जनता की समस्या हो, तभी आना चाहिए उसको। केवल ये वोट बैंक की राजनीतिक सुपौल में चलने वाला नहीं है। सुपौल की जनता अब जाग चुकी है। सुपौल में जो सुपौल का स्थायी व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, उसको टिकट देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो बैजनाथ मेहता जी लड़ेंगे और हम लोग सुपौल का जो भी जनता है उनका सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। हमारी समस्याओं को भली भांति वो जानते हो, हमारी समस्याओं से अवगत हो और हमारी समस्याओं को लेकर आगे जाए, ताकि हम युवाओं को जिस कारण से यहाँ छोड़ के घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना हो, या जो भी शिक्षा की कमी है, ये शिक्षा के लिए अभी बेहतर शिक्षा के लिए हम लोगों को यहाँ से दिल्ली या कोटा हम युवाओं को जाना पड़ता है, तो हमारी ये समस्या ना रहे। उपेंद्र ने कि कितना लोग पहचानबो नहीं करते हैं, पूछिए उनसे, नामों नहीं जानते होंगे कि कौन है, किस पार्टी से है, क्या नाम है उसका, वो जानबो नहीं करते होंगे। तो फिर उसका बातें छोड़ दीजिए। अब बैजनाथ मेहता जो मेरे गाँव का है, वो सब कुछ समस्या देखा। अभी मान लीजिए सुपौल जिला में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोग को यहाँ BA करने के लिए लालू नगर ही जाना पड़ता, मधेपुरा BN मंडल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में हम लोग निकले हुए हैं, चुनावी यात्रा है हमारी। और सुपौल में नीतीश कुमार से पहले जो RLJD है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, आपने देखा कि इस सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में सबसे पहले दावेदारी उन्होंने अपनी ठोक दी है। सीतामढ़ी के बाद सुपौल की ये सीट है जहां पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रहा है कि कौन यहां पर दावेदार होगा। हालांकि कई नाम हैं, लेकिन ये सिटिंग सीट है जदयू की। जदयू के सांसद है दिलेश्वर कामत, उनकी तैयारी गायब है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो उम्मीदवार हैं लगातार यहां से तैयारी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैजनाथ मेहता की। जी हाँ, बैजनाथ मेहता की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से RLJD से वो उम्मीदवार हैं, ये उन्होंने उम्मीदवारी तय कर दिया। हालांकि सीट अभी कितने मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, उस पर अभी तक संशय बरकरार है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं भीतरखाने में कि 2 से 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। लेकिन आप दर्शकों को ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि जब हमने, हमारे संपादक ने पंचनामा के माध्यम से जो सीटों का समीकरण समझाया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पंचनामा के YouTube पे जाके जरूर देखिएगा कि किस तरीके से सीटों के बंटवारे NDA गठबंधन में हो सकते हैं। जदयू कितने सीट पर लड़ेगी, जदयू में कितने लोगों को सेट किया जाएगा, RLJD को कितना मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में ही शामिल थे, लेकिन बाद में अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर से दावेदारी उन्होंने ठोक दी है। कई सीटें हैं और देखिए जो बैजनाथ मेहता हैं, उन्होंने तैयारी किस तरीके से की है कि आज से अपने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और आशीर्वाद यात्रा के दौरान पूरे सुपौल के क्षेत्र में घूम रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये कौन से क्षेत्र में अभी हम लोग पहुंचे? ये बरेली पट्टी, परमानपुर बरेली पट्टी पड़ता है। परमानपुर पट्टा है। हमने देखा कि नेपाल से सटा हुआ है ये शायद। नेपाल यहाँ से 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ये बताइए कि इस जगह पे सबसे ज्यादा जो बैजनाथ मेहता अभी आ रहे हैं, उनकी रैली आएगी,
टिकट को लेकर के मामला फंसा है। दिलेश्वर कामत है यहाँ से जदयू के सांसद। तो क्या लग रहा है, मतलब बैद्यनाथ मेहता को मिल सकता है मौका? कन्फर्म मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा? सिटिंग सीट नीतीश कुमार छोड़ेंगे कभी अपना उपेंद्र कुशवाहा के लिए? दिलेश्वर कामत का जो है कहीं कुछ नहीं है, कुछ काम भी नहीं किए हैं, नहीं के बराबर काम किया है। अच्छा, दिलेश्वर कामत को सीट मिलता वो सीट लूज हो जाएगा। ये सीट मतलब कुछ किया ही नहीं उन्होंने। वो कुछ भी काम नहीं किया और कई क्षेत्र में भ्रमण भी वो नहीं किया। अच्छा, समस्याएं क्या होती हैं लोगों को यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है? कोसी तरह क्षेत्र ये सब बाढ़ के। और भी लोग हैं। चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्र मेहता। ये बताइए कि बैद्यनाथ मेहता अभी आ रहे हैं, पूरा एकदम पूरा भौकाल टाइट करते आ रहे हैं, लग रहा है कि मतलब टिकट फाइनल है क्या उनका इस यहाँ से? अब टिकट तो ऊपर वाला फाइनल करेगा, जो पार्टी का नेता शेष नेता है वो फाइनल करेंगे। लेकिन बैद्यनाथ मेहता अपना सब जगह अपना उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं आज सालों भर से। और पार्टी का लोग भी ऐसे आश्वासन दिया है कि आपको सुपौल जिला लोकसभा से टिकट देंगे। पार्टी तो कर दिया है, नीतीश कुमार है, फिर गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से उम्मीद है इनको मिलेगा। ऐसे अमित शाह से भी बात हो चुका है, तमाम शेष नेता से जो ऊपर के नेता हैं उनसे इनका बात चल रहा है और उसी के दरमियान ये क्षेत्र में अपना काम कर आज सालों भर से लगातार काम कर रहे हैं और सारे नौजवानों का मांग है कि बैद्यनाथ मेहता को टिकट मिले। इतना भरोसा क्यों हो रहा है? इतना भरोसा ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने त्याग कर एक बहुत बड़ा पोस्ट पर ये नौकरी को त्याग कर 7 साल इनका नौकरी बचा हुआ था और ये त्याग कर ये जनता के सेवा में जो उतर गए हैं, अभी क्षेत्र के जनता के अनेकों समस्या को ये देख रहे हैं, दुख सुख में इनके साथ खड़े हैं, इसलिए जनता का भरोसा इस पर जगा हुआ। जनता का भरोसा इन पर है। नीतीश कुमार का भरोसा है उपेंद्र नीतीश कुमार का नहीं हो तो नीतीश कुमार का क्या, नीतीश कुमार का ही चले बोलबाला चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुखिया है बिहार के। बिहार के मुखिया रहने हैं कि उसको अलायंस पार्टनर है तो उनका सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कुछ युवा साथी भी हैं, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं भाई? हाँ, हम इसी क्षेत्र के रहने क्या वाले। नाम है आपका? मेरा राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में समस्या क्या है, क्यों बैद्यनाथ मेहता को आप लोग चुन? मेरे क्षेत्र में बहुत सारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो सांसद जीत रहे हैं जदयू के, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, वो जनता की बातों को देखने के लिए छोड़िए, फोन पर और उनके पास भी जाते हैं जनता तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। और कभी भी जनता के बीच जो सांसद जी है वो कभी जनता के बीच नहीं आते हैं। यहाँ के जनता जो है काफी यानी कि चिंतित है और हमेशा जो है सुपौल में जो सुपौल की इधर घूमिए, इधर घूमिए। हाँ, चलिए बोलिए। जो सुपौल की समस्या है, युवाओं की जो समस्या है, उनको सुनने वाला जो है ये सांसद नहीं है। हम लोग को कर्मठ सुपौल का सांसद चाहिए और सुपौल का व्यक्ति चाहिए जो सुपौल की जनमानस की भावना को समझ सके और सुपौल की विकास को बेहतर कर सके। सुपौल का नाम जो है भारत में नंबर 1 आना चाहिए। क्या मांगते हैं, सुपौल में क्या कमी है आप लोगों को? दिलेश्वर कामत पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो तो अभी जनता के बीच चेहरा भी दिखाने के लिए नहीं आते हैं। अब आएंगे, वोट आ रहा है तो। वोट आ रहा है तो उस वोट के समय में केवल आने से होगा? उसको तो जब जनता की जरूरत हो, जनता की समस्या हो, तभी आना चाहिए उसको। केवल ये वोट बैंक की राजनीतिक सुपौल में चलने वाला नहीं है। सुपौल की जनता अब जाग चुकी है। सुपौल में जो सुपौल का स्थायी व्यक्ति है, प्रतिनिधि है, उसको टिकट देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो बैद्यनाथ मेहता जी लड़ेंगे और हम लोग सुपौल का जो भी जनता है उनका सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए आप नारा लगा रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण में बैद्यनाथ मेहता कैसे फिट बैठ रहे हैं? देखिए, हम लोग जातीय समीकरण पे नहीं जाते हैं। हमारी जो समस्या है, हमारी दुखों को जो समझ सके, हम ऐसे नेता को चाहते हैं। बैद्यनाथ बाबू एक गरीब परिवार से आते हैं और वो यहाँ के जन्मे पले बढ़े हुए हैं। एक बैद्यनाथ बाबू हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम करके अभी जिस मुकाम तक पहुँचे थे, वहाँ भी उनका बहुत बढ़िया योगदान रहा। भारत सरकार के अधिकारी रह चुके हैं, बढ़िया सेवा दिए हैं। हम लोगों के बीच रहते हुए इतने नीचे स्तर से उठ करके उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके, ठीक है, गरीब मजदूरों का बेटा उनके सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके नीचे स्तर से जहाँ तक उन्होंने पहुँचा और उनके साथ जो समस्या आई है वो भली भांति जानते हैं। और उस मुकाम पर पहुँच कर के भी उन्होंने हम युवाओं की दुख दर्द को समझा है।
हम लोगों के बीच दोबारा आए हैं अपने सारी सुविधाओं को परित्याग दे करके। ठीक है, तो हम लोगों का कहना ये है कि जो हमारे समस्याओं से रूबरू हैं हम लोगों के लिए वही अच्छा काम करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग जातीय समीकरण या पार्टी जहाँ भी हैं बढ़िया बात है। किसी अगर पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाता है उनको तो बहुत खुशी की बात है। अगर कहीं कोई समस्या आती है फिर भी हम युवा उनके साथ हैं, क्योंकि हम लोगों के दर्द से भली भांति वो परिचित हैं। हम लोगों के दुख दर्द, अभी हमारे जदयू के सांसद थे यहाँ, अगर बाई दी वे अगर इस रोड से निकल जाएं तो हमको नहीं लगता हम जितने युवा हैं यहाँ इसमें 40% युवा भी उनको मतलब चेहरा से रूबरी है जहाँ कि ये हमारे सांसद हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नेता चाहते हैं जो हमारे दुख में हमारे सुख में हमारे साथ हो, हमारी समस्याओं को भली भांति वो जानते हो, हमारी समस्याओं से अवगत हो और हमारी समस्याओं को लेकर आगे जाए, ताकि हम युवाओं को जिस कारण से यहाँ छोड़ के घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना हो या जो भी शिक्षा की कमी है, ये शिक्षा के लिए अभी बेहतर शिक्षा के लिए हम लोगों को यहाँ से दिल्ली या कोटा हम युवाओं को जाना पड़ता है, तो हमारी ये समस्या न रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी कल कह रहे थे शिक्षा के बारे में, चूंकि कई नीतियां वो बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बन पाई, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो नीति हम बदलाव करेंगे। एक युवा भाई और हैं, क्या नाम है आपका? दीपेश कुमार। ये बताइए क्या समस्या है? युवा हैं आप कह रहे हैं कि आपके सांसद इधर आते नहीं हैं। आते नहीं कि कितना लोग पहचानबो नहीं करते हैं, पूछिए उनसे, नामों नहीं जानते होंगे कि कौन है, किस पार्टी से है, क्या नाम है उसका, वो जानबो नहीं करते होंगे। तो फिर उसका बातें छोड़ दीजिए। अब बैद्यनाथ मेहता जो हमारे गाँव का है वो सब कुछ समस्या देखा। अभी मान लीजिए सुपौल जिला में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोग को यहाँ BA करने के लिए लालू नगर ही जाना पड़ता, मधेपुरा बीएन मंडल में। कितना दूर, कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? 200-250 किलोमीटर से कम, 200-250 नहीं तो 70-80 किलोमीटर होगा यहाँ से। अब इतना दूर है, मान लीजिए बीच में जाके कहीं एक्सीडेंट हो गए तो इतना। सुपौल जिला में थोड़ा एक विद्यार्थी नहीं है। यूनिवर्सिटी यहाँ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये तो आप लोग जानिएगा। आज जो सांसद है जिसका नामों नहीं जानते हैं वो क्या बनाएंगे यहाँ पे? पिछली बार जब वो चुनाव लड़ने आए थे, दिलेश्वर कामत की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये यूनिवर्सिटी की मांग आप लोगों ने रखी थी? ये हम लोग नहीं, ये कम से कम हमारे पहले से ही पीढ़ी से मतलब मांग हो रहा है कि सुपौल जिला में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या चाचा, यूनिवर्सिटी होना चाहिए सुपौल जिला में? जी, क्या कितना जरूरत है यूनिवर्सिटी सुपौल में? जरूरत बनना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी तो अत्यंत आवश्यक है सुपौल जिला में। जो हमारे सुपौल जिला के जो आम जनता है उसको मैं कहना, वो भी जानते हैं कि आज जो है जनता जो है केवल वोट, ये प्रतिनिधि जो होता है राष्ट्रीय दल के बदौलत यानी कि टिकट लेकर के वो जो होता है कहता है ना 100 दिन वो घूंघट के अंदर रहता है, जब चुनाव आता है तो घूंघट से बाहर निकलता है। वो कहता है कि हम राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनके साथ टिकट दे दिया, करोड़ों में टिकट लेकर के आता है और यहाँ का जो सामाजिक समस्या उसको देखने के लिए नहीं आता। उसको ये होता है कि हमको राष्ट्रीय स्तर से टिकट मिल गया है और हम चुनाव मैदान में आते हैं, जनता भी उनके प्रलोभन में आकर के वोट दे देता है। लेकिन जनता को जो समस्या आ रहा है 5 साल से, ये समस्या को खुद जनता अब समझ रही है कि हमको बाहर का जो प्रतिनिधि नहीं चाहिए, सुपौल जिला का स्थायी चाहिए और कर्मठ चाहिए, जो सुपौल की जनता की मन की बातों को, दिल की बातों को सामने में रख सके और यहाँ से पटना से नहीं दिल्ली में रख सके। वो जो यहाँ पे सुपौल जिला है ये बॉर्डर सेट पड़ता है, यहाँ के लोगों को लगातार ढेर सारी समस्या है। बच्चा जो पढ़ते लिखते हैं बेरोजगार हो जाते हैं, इस पर किसी भी नेता का ध्यान नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए, ये सब समस्या जो है वो नहीं करते हैं, केवल जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो आप समझ गई है सुपौल की जनता की वोट बैंक की राजनीति नहीं, हमको ऐसे शख्स को चुनना है सुपौल में जो सुपौल की जनता को, जन जन गरीब, किसान, मजदूर और युवा की बातों को आगे। नेताजी आ गए हैं, जाइए उनका स्वागत कीजिए। कुछ और भाई लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है कि जदयू ये सीट अपने लिए इनके लिए छोड़ेगी बैद्यनाथ मेहता के लिए? जिस तरह से ये आप जन सैलाब देख रहे हैं, यहाँ जनता का जितना भी जन सैलाब है और जितना भी हम लोगों ने भ्रमण किया है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए यह सुनिश्चित ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बैद्यनाथ मेहता जी को यहाँ से टिकट मिलेगा और मिलके रहेगा। धन्यवाद। ये देखिए तो बैद्यनाथ मेहता एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आ चुके हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, अपने जनता के बीच में है और किस तरीके से जनता इनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई है। ये तस्वीर जरा आप अपने स्क्रीन पे दिखाइए कि जनता एक बार फिर से इनके स्वागत में लगी हुई है।
आप तस्वीरों को देखिए, जनता जो है इनके स्वागत में आई है और काफी सुखद तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए बैद्यनाथ मेहता जी आ गए हैं यहाँ पर और जनता काफी इंतजार कर रही है इनके, जनता काफी इंतजार कर रही थी काफी देर तक। और देखिए जनता जो है काफी उत्साहित है सर आपको लेकर के, काफी देर से इंतजार किया जा रहा था आपका। जी यही तो मेरी ताकत है, जनता ही मेरी ताकत है और उस ताकत से हमें ऊर्जा मिलती है, उनका समर्थन है, उनका प्यार है और विशेष करके युवा साथियों का जो जोश और जुनून देखने को मिलता है वह हमारी ताकत को और दुगुनी करती है और हम इस मैदान में डट के खड़े हैं। जिस क्षेत्र में आप आए हैं नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है और हम देख रहे हैं काफी पलायन की जो स्थितियां हैं, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पलायन हो जाता है, तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे आप? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखिए ये समस्या बड़ी है और तुरंत इसका समाधान भी नहीं है। मेरा मानना है जो पिछले कई सालों में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी का परिणाम है जो सरकारी स्कूल में हर एक साल 6 लाख बच्चे लगभग 12th की परीक्षा पास करते हैं और वो जो बच्चे हैं ज़्यादातर गरीब किसान के बच्चे हैं। तो उस पढ़ाई से ना तो उसे सरकारी नौकरी मिली ना प्राइवेट नौकरी मिली और उसके अलावा उससे और कोई चारा भी नहीं था दूसरे प्रदेश जाकर के खाना बदोश की ज़िंदगी बिताना, मजदूरी करना। ये एक समस्या है। इस समस्या का एक ही समाधान है जो किसान को कैसे मजबूत किया जाए, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, यह एक समस्या है। दूसरा है बड़े उद्योग लगाना अभी तुरंत संभव नहीं है, कुछ समय जरूर लग जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी, परिवेश बनाना पड़ेगा उस उद्योगपतियों को यहाँ लाने के लिए, निवेश के लिए। तो मेरा मानना है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो है इन्हें बढ़ावा देना पड़ेगा। मोदी जी हमेशा लघु उद्योग कुटीर उद्योग के बारे में बातचीत करते रहते हैं, क्या मोदी जी के साथ हमेशा रहेंगे आप? जी देखिए मैं एनडीए गठबंधन के साथ ही हूँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता के दल के साथ हूँ और जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है, जो प्यार हमें जनता का मिल रहा है, तो मुझे लगता है जो गठबंधन निश्चित रूप से हमें यहाँ का उम्मीदवार बनाएगी और हम निश्चित रूप से आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके लिए जनता इंतजार कर रही है और काफ़ी उत्साहित भी है। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा चल ही रहा है, पर्सनल है क्या? देखिए बैद्यनाथ मेहता सर हैं और यहाँ पर काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे थे, अब आएंगे नीचे सर और इनका स्वागत होगा। मंच के तरफ हम चलेंगे, चाहेंगे कि आप दिखाइए। घंटों से जिन माननीय नेता के सम्मान में खड़े हैं अभी आपके बीच मौजूद हो चुके हैं भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी श्रीमान बैद्यनाथ मेहता जी, जो कि आज जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपने गृह क्षेत्र ठुट्ठी से यह यात्रा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।